हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू सिक्योर हेल्थ इंडिया। मैं हूं फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच करण किनी। आज मैं फ्यू मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो हम सब करते हैं मोस्टली एज अ बिगिनर। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स हॉप इनटू द वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल। मैंने मेरे हर एक वीडियो में कहा है कि ऐसे गोल सेट करो जो आप अचीव कर पाओ इन सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, आपको ऋतिक रोशन जैसे बॉडी बनानी है, पर आप सोच रहे हो कि वो बॉडी 6 वीक में बन जाएगी, तो ऐसे नहीं होता। 6 वीक क्या, 6 मंथ में ऋतिक रोशन जैसी बॉडी नहीं बनेगी। इसके लिए आपको सालों साल घिसना है, सालों साल आपको मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तो जाके ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बना पाओगे। और एक एग्जांपल, अगर आपको 10 kg वेट लॉस करना है इन 1 मंथ, यस इट इज पॉसिबल, पर कब? जब आप प्रॉपर गाइडेंस में ट्रेन हो रहे हो और आप किसी मेडिकल इश्यू से जूझ नहीं रहे हो, तो ही आप 10 kg लूज कर सकते हो इन 1 मंथ। मैं मेरे क्लाइंट्स को 1 मंथ में 5 किलो का टारगेट करता हूं। डजेंट मैटर उनको वेट गेन करना है या वेट लूज करना है। जब आप 5 kg का टारगेट रखोगे, तब जाके आपका 2 या 3 किलो कम होगा या ज्यादा होगा, डिपेंड्स ऑन योर गोल। हे देयर, are you tired of doing some fancy diets and not getting results? Well, we got something special for you. Introducing our exclusive weight loss seminar. It's not just about losing weight, it's about transforming your life. Fitex Studio, powered by Secure Health India, will give you the secret to a sustainable weight loss with an expert guidance. In this seminar, you can interact with me, with celebrity trainers, and with some other fitness professionals. So these are some of my warriors in their best shape of their life. Limited spots available. Don't miss your chance to kickstart your weight loss journey. Let's unlock your full potential with the help of Fitex Studio. Seminar will be conducted on 13 January 2024. All the details regarding to the seminar will be in the description. See you in the seminar. मिस्टेक नंबर 2, स्किपिंग वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ये मिस्टेक हम सब ने की हुई है और ये मिस्टेक मैंने खुद ने की है ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो चलो मैं उन्हें समझ सकता हूं। पर कुछ टंबेल बुद्धि ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो कि वार्म अप की इंपॉर्टेंस ये है, स्ट्रेचिंग की इंपॉर्टेंस ये है, पर वो लोग वही करेंगे जो उन्हें करना है। सो मेक श्योर यू आर डूइंग अ वार्म अप बिफोर वर्कआउट एंड स्ट्रेचिंग आफ्टर वर्कआउट। शुड आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग? Let me know in the comments. Mistake number 3, overtraining and neglecting rest days. See, more is not always better. Overtraining and neglecting rest days can lead you to a burnout or a injury. आपको सातों के सातों दिन जिम में नहीं घिसना है। ऐसा नहीं है कि आप सातों दिन वर्कआउट करोगे और आपके मसल्स ग्रो करोगे। अगर आप ओवर ट्रेन कर रहे हो, अगर आप बॉडी को रेस्ट डेज नहीं दे रहे हो, तो आप आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे हो। यहाँ आपके मसल्स ग्रो नहीं करने वाले, बल्कि मसल्स आपके कम होने वाले हैं। तो हमें हमारा वर्कआउट पैटर्न कैसे रखना चाहिए, हमें वीक में कितने बार वर्कआउट करना चाहिए, ये मैंने डिटेल में कवर किया है इन माय बिगिनर्स गाइड टू द जिम सीरीज में। लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। Mistake number 4, poor form and technique. Executing exercise in a poor form is a major mistake. Heavy lifting बाद में करो, पहले सीख लो कि कौन सा वर्कआउट किसके लिए है, उसे कैसे प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक में एग्जीक्यूट करना है, फिर हेवी लिफ्टिंग करो। अगर आप हेवी लिफ्टिंग करने जा रहे हो और आपका फॉर्म एंड टेक्निक गलत है, आपको पता नहीं कि कौन सा वर्कआउट कैसे प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करना है, तो यहां मेजर इंजुरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो प्लीज ऑलवेज ट्रेन अंडर अ प्रोफेशनल गाइडेंस और ईगो लिफ्टिंग ना करें। मिस्टेक नंबर 5, निग्लेक्टिंग न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। योर डाइट इज इंपॉर्टेंट एज योर वर्कआउट। मैंने ये चीज मेरे वीडियो में बार बार कही है कि आप जिम में कितना भी घिसो, कितने घंटे भी घिसो, अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं, अगर आपका डाइट प्लान सही नहीं है, तो यहाँ आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ आप आपका गोल अचीव नहीं कर पाओगे। पहले आप जान लो कि आपको कितनी कैलोरीज की जरूरत है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरीज ज्यादा लेनी है, अगर आपको वेट लूज करना है
तो आपको कैलोरीज यहाँ कम लेनी है। हमें कितने कैलोरीज लेने हैं, कितने कार्ब्स, कितने फैट्स, कितने प्रोटीन्स लेने हैं, ये मैंने डिटेल में कवर किया है इन द बिगिनर्स गाइड टू द जिम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हमें हाइड्रेशन पे भी उतना ही फोकस करना है जितना हमें न्यूट्रिशन पे करना है। अगर आपकी कैलोरी इनटेक सही है, आप ठीक से डाइट ले रहे हो, पर यहां आप ठीक से वाटर इनटेक नहीं कर रहे, तो यहां आप जो भी खा रहे हो तो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होने वाला, आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रॉपर फ्लो नहीं होने वाला। अगर आपके वाटर इनटेक सही नहीं है तो यहां आपकी मोबिलिटी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में भी डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है। सो ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। अगर आपको याद नहीं रहता तो टाइमर लगा दो या फिर बॉटल आपके डेस्क के सामने रख दो। मिस्टेक नंबर 6, फियर ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखो, हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे, बहुत सारी इंजुरीज के वीडियो देखे हैं, जिसके वजह से लोगों के मन में डर बैठा है कि अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा तो मुझे इंजुरीज होगी। आपको यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंजुरीज कब होती है? जब आप प्रॉपर फॉर्मेट टेक्निक में वर्कआउट नहीं करते हो, जब आप हेवी लिफ्टिंग करने जाते हो, ईगो लिफ्टिंग करने जाते हो, तब इंजुरीज के चांसेस होते हैं। पर अगर आपने आपके बेसिक पे काम किया, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, अगर आपकी फॉर्मेट टेक्निक अच्छी है, अगर आपको पता है कि कौन सा वर्कआउट कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो आपको यहां इंजुरी नहीं होगी। एंड ऑलवेज ट्रेन अंडर अ प्रोफेशनल गाइडेंस। अब बात करते हैं लेडीज के बारे में। लेडीज के मन में भी ये डर रहता है कि अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगी तो मेरी बॉडी भी जेंट्स जैसे होगी, मेरी फिजिक भी जेंट्स जैसे होगी, पर ऐसे नहीं होता। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी मेंस जैसी बिल्कुल नहीं बनेगी। जो भी लेडीज एथलीट होती है, जो कम्पीट करती है, उनकी फिजिक, उनकी जो बॉडी होती है वो मेंस जैसे होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्टफ उनके बॉडी में इंजेक्ट किया है। उनका वर्कआउट अलग होता है, उनका न्यूट्रिशन अलग होता है। सो आपको यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपकी फिजिक जेंट्स जैसी नहीं होगी। मिस्टेक नंबर 7, टेकिंग अ सप्लीमेंट विच यू डोंट रियली नीड। पहले हम समझ के लेते हैं कि किसे सप्लीमेंट लेना है और कब लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। आप एग्जाम हॉल में हो, आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप पहले क्या लोगे, मेन आंसर शीट या सप्लीमेंट? अगर आपका आंसर मेन आंसर शीट है तो यस यू आर राइट। पहले हम मेन आंसर शीट फिल करते हैं और उसके बाद हम सप्लीमेंट लेते हैं। तो यहां भी सेम अप्लाई होता है। मेन आंसर शीट यहां क्या है? हमारा डाइट। जब आप आपका प्रॉपर डाइट कर रहे हो, आप ठीक से न्यूट्रिशन आपके डाइट से प्रोवाइड कर रहे हो और आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, तब आप सप्लीमेंट ले सकते हो। और एक आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आपको 200 ग्राम प्रोटीन पर डे की जरूरत है और आप 150 ग्राम पर डे आप खा सकते हो, और अगर आपको और एक्स्ट्रा 50 ग्राम प्रोटीन ऐड करना है पर आप उतना खा नहीं सकते, तब आप यहां सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। तब आप सप्लीमेंट यहां डाल सकते हो, वरना आपको सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। So there you have it, some common mistakes to avoid in your fitness journey. अगर आपने इनमें से कोई मिस्टेक की है तो let me know in the comment box. Like, share and subscribe. See you in the next video.